नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर मनी मेकर्स में। आप सभी से आग्रह है, कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी पुस्तक से अमीर बनने के या धनवान बनने के 7 नियम बताऊंगा, जो अमीर और गरीब के बीच की खाई हैं। अमीर क्यों अमीर बनता है, गरीब और मध्यम वर्ग क्यों ज़िंदगी भर गरीबी का जीवन यापन करते हैं, यह इस पुस्तक में बखूबी लिखा गया है। और इस पुस्तक में दिखाया गया है कि आप किस तरह से अमीर बनने की इच्छा और अमीर बनने का जो सपना आपका है उसे आप पूरा कर सकते हैं। इसमें अमीर बनने के लिए खाली पर्स के 7 इलाज बताए गए हैं। खाली पर्स के 7 इलाज में से जो सबसे पहला इलाज है वो ये है कि आप अपने आप को क्या दे रहे हैं, आप अपने ऊपर क्या खर्च कर रहे हैं और आप अपने आप को क्या दे रहे हैं। उन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप अपने लिए कुछ कपड़े सिलवा लेते हैं या आप अपने लिए कुछ खरीद लेते हैं, तो ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप उसके लिए कर रहे हैं जिससे आपने ख़रीदा है। आप उसे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दे रहे हैं। तो खाली पर्स के 7 नियम, उसमें से जो पहला नियम है खाली पर्स को भरने के, अमीर बनने के जो 7 नियम हैं, उनमें से जो पहला नियम है वो है अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। अपने पर्स को मोटा करना शुरू करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मोटे मोटे पर्स खरीदना चालू कर दें। लेखक के अनुसार अपने पर्स को मोटा करने का मतलब है कि जो भी आप कमा रहे हैं उसका 10% हिस्सा आप अपने ऊपर रखें। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो भी अपने लिए चीज़ें खरीद रहे हैं, जैसे आप अपने लिए घड़ी, चश्मा, शर्ट्स, पैंट, कार या जो भी चीज़ें खरीद रहे हैं वो आप अपने लिए नहीं खरीद रहे हैं। वो आप उन लोगों के लिए, जो मान लीजिए आपने घड़ी खरीदा, तो जो भी आपका घड़ी खरीदने का कॉस्ट आया वो आप घड़ी वाले को पे करते हैं। तो आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप वो घड़ी वाले के लिए कर रहे हैं। यहाँ लेखक का अपने पर्स को मोटा करना शुरू करने का मतलब है कि आप जो भी कमाते हैं, मान लीजिए आपकी आमदनी महीने की 20,000 रुपये है, तो आप अपने लिए 10% रखना शुरू करें और वो सिर्फ आप अपने लिए रखेंगे। और हम मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि ये पूरे 7 नियमों में हमारी महीने की आमदनी 20,000 रुपये है, तो हर महीने आप अपने ऊपर 2,000 रुपये खर्च करने चालू करेंगे। आप अपने आप को पेमेंट देंगे। जब आप अपने आप को पेमेंट देना चालू करेंगे तो आप खुद से प्रोत्साहित होंगे। आज तक आपने जो भी कमाया वो दूसरों के लिए कमाया है, अब अपने लिए कमाने की ज़रूरत है। ये सोच आपको बदलना पड़ेगा। अब आप अपने आप को अपनी सैलरी का हर महीने 10% भुगतान करेंगे। दूसरा इलाज है इसका, अपने खर्च को नियंत्रित करें। इस कहानी में पहले अध्याय में ये बताया गया है कि एक युवक रहता है जो कि कुछ 10 सिक्के कमाता है। हम मान लेते हैं वो 20,000 महीने कमाता है और उसके ऊपर कई सारे लोन्स रहते हैं, कई सारे ज़मींदारों के कर्ज रहते हैं और फिर वो काम करता है, कर्ज देता है, उसके पास खाने के लाले पड़े रहते हैं। ठीक उसी तरह हालत आज मध्यम और गरीब परिवारों की है। वो एक अमीर आदमी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि अमीर बनने के कुछ नियम हैं। अमीर आदमी उसे बताता है कि अगर तुम ज़िंदगी में सफल बनना चाहते हो, तुम अमीर बनना चाहते हो, तो तुम अपनी कमाई का 10% सुरक्षित करना शुरू करो। वह अपनी कमाई का 10% सुरक्षित करना चालू करता है और इन 7 नियमों की मदद से वह भविष्य में बहुत बड़ा आदमी बनता है। तो ये है हमारा दूसरा नियम, अपने खर्च को नियंत्रित करें। खर्च को नियंत्रित करने का मतलब ये है कि जितना आपकी सैलरी है, जितना आप अर्न कर रहे हैं, आप उसी हिसाब से खर्च करें, बजाय अपने को 10% देने के बाद। 20,000 में से आप 2,000 पहले अपने को देंगे, उसके बाद 18,000 रुपये आप जिधर भी खर्च करने हैं आपको करेंगे। क्योंकि इच्छाएं, अगर आप अभी अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे, आप अच्छी कार खरीदने की कोशिश करेंगे, आप अच्छा घर खरीदने की कोशिश करेंगे, तो आप बुरी तरह लोन्स में, बुरी तरह उधार में फंस जाएंगे और जिसको चुकाते चुकाते आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, गरीब और मध्यम वर्ग में आपका जीवन कट जाएगा। आपको अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना है और आप सोचिए कि अगर आपने 20,000 रुपये महीने में से 2,000 रुपये पर महीने रखे, तो आपके पास 1 साल बाद 24,000 रुपये होंगे और वो 24,000 रुपये आपकी एक महीने की आमदनी से कहीं ज़्यादा हैं, जो कि अभी आपके पास हैं।
अभी आप अपने आप को महसूस करेंगे कि हाँ, मेरे पास 24,000 रुपये हैं जो कि मेरे हैं, मैंने खुद के लिए काम किया, खुद कमाया है मैंने। अब आपका आता है, जो भी आपने पैसे इकट्ठे किए हैं अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। पुस्तक के अनुसार खाली पर्स को मोटा करने का तीसरा इलाज है अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। अब जो आपने अपने आप को दिया है, जो आपने अपनी इच्छाओं को भविष्य में पूरा करने के लिए दिया है, आपने मान लीजिए कि 3 साल इकट्ठे करके 72,000 रुपये इकट्ठे किए। अब आप 72,000 रुपये में से उसको किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या छोटी छोटी ज़मीन में इन्वेस्ट करें, छोटे छोटे शेयर मार्केट्स में, या ऐसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रूल्स या ऐसी कोई भी जगह जहाँ से आपको अच्छी खासा इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और अपने धन को आप बढ़ाते रहें। साथ ही आप अपना 10% हर महीने जो भी आपकी इनकम है उससे आप रखते रहेंगे। इससे क्या होगा, आपके धन में एक तो आपको ब्याज मिल रहा है जो आपने धन जमा कर रखा है, और दूसरा आप हर महीने का 10% अपने आप को दे रहे हैं, वो धन भी आपका इकट्ठा हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि म्यूचुअल फंड के पैसे में मिली हुई ब्याज का मैं क्या करूं? पैसे को हमेशा काम पर लगाएं। जब तक आप पैसे के लिए काम करेंगे तब तक आप गरीब रहेंगे, जब पैसा आपके लिए काम करेगा तो आप अमीर रहेंगे। पैसे को इस तरह सोचें कि अगर एक बार मैंने बैंक में 1,000 रुपये जमा कर दिए तो ये 1,000 रुपये मेरे एम्प्लॉय हो गए, अब ये मुझे पैसे कमा के देंगे और मैं उन पैसों से अपनी इच्छाओं को पूरा करूँगा। कभी इस तरह नहीं सोचें कि 1,000 रुपये आपने कमाए और अपनी इच्छाओं को पूरा किया, क्योंकि जब पैसा आपके लिए आप काम करता है तब आप अमीर आदमी बनते हैं। अब मान लीजिए कि आपने म्यूचुअल फंड से बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाए या स्टॉक्स में से आपने बहुत अच्छे पैसे कमाए, या अगर आपको शेयर मार्केट की समझ नहीं है तो आप किसी से सहायता ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छे कमाए, अब आप सोच रहे हैं कि हम इस पैसे का क्या करें। उस पैसों को भी काम पे लगाएं, हर पैसे को काम पे लगाएं ताकि आपका जो आमदनी का कॉलम है वो इतना तेज़ी से बढ़े, इतना तेज़ी से बढ़े कि एक दिन वो आपके पर महीने की सैलरी से ऊपर चला जाए। आपको मिलने वाला ब्याज, आपको मिलने वाला पैसा आपकी आमदनी से कहीं ऊपर चला जाए। उस दिन आप अपनी इच्छाओं की चीज़ें, अपने लिए पर्स, घड़ी, कार, गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें आप जो भी ख़रीदना चाहते हैं वो आप ख़रीद सकते हैं। अपने पर्स को मोटा करने का चौथा इलाज जो इसके अनुसार बताया गया है, अपने पूंजी की रक्षा करें। आप जो भी करें, जैसा भी करें, बस आपके मूलधन की रक्षा होनी चाहिए। अभी इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ जो लेखक ने इसमें समझाया है। एक गरीब आदमी रहता है जिसको महीने भर के काम करने के 10 सिक्के मिलते हैं। उसने एक सिक्का रखना सुरक्षित किया और 9 सिक्के में से जीवन यापन करना चालू किया। साल भर बाद जब उसके पास 12 सिक्के हो गए तो उसने विदेश जा रहे एक युवक को 12 सिक्के दिए कि तुम मेरे लिए बहुमूल्य रत्न ले आना, मैं यहाँ उसे बेचकर अच्छा खासा ब्याज कमाऊँगा। बट उस युवक को जिसको उसने अपने 12 सिक्के दिए थे, वो उसी के साथ ईंट पत्थर का काम करता था। उसको रत्नों की समझ नहीं थी और वो 12 रुपये अपने मूलधन गंवा के आ गया। उसने जो भी रत्न बदले में लाए वो सब फर्जी थे। इस तरह उसके पूरे 12 सिक्के डूब गए। तो अपने पूंजी की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण है। आपको ब्याज थोड़ा कम मिले, ब्याज थोड़ा ज़्यादा मिले, ये चलता है, बट आपका मूलधन हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। लालच के चक्कर में या अधिक पैसा या तेज़ी से अमीर बनने के चक्कर में अगर आपने अपना मूलधन गंवा दिया तो आप फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। आप गरीब हो जाएंगे, आप मध्यम वर्ग में पहुंच जाएंगे। अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। इसमें 5वें इलाज जो खाली पर्स को मोटा करने का 5वां इलाज बताया गया है, अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। आप अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाएं। घर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। आपका जीवन, आपकी जो फैमिली है वो अच्छी तरह से रह सकती है। आपके बच्चे अपने घर में खेल सकते हैं, अपने गार्डन में खेल सकते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा तरीका बताया कि इससे आपके मनोविज्ञान, आपके दिमाग को शांति मिलेगी, आप अपने लिए ज़्यादा पैसे रख पाएंगे और जो पैसे आप ज़िंदगी भर किराए के घर में रहकर देना चाहते थे वो पैसे आपके बचेंगे। इसलिए अपने लिए एक छोटा ही पर अच्छा घर बनाएं। भावी आमदनी को सुरक्षित करें। हर व्यक्ति की ज़िंदगी एक ट्रेन के या एक बस के सफ़र की तरह होती है। छोटा बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। लेकिन जवानी में कमाए हुए पैसों को अपने बुढ़ापे के लिए ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आपने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए या अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर दी
तो आपके पास भविष्य में करने के लिए कुछ नहीं होगा। या आप अगर अपने जीवन के बीच में ही अपने परिवार को छोड़ के चले गए तो आपका परिवार बिल्कुल भूखा हो जाएगा। इसलिए परिवार को सुरक्षित करने के लिए आप कई तरह की बीमा कंपनियों से और कई तरह की जगहों से ऐसे इन्वेस्टमेंट करें जिनको आपके जाने के बाद या आपके बुढ़ापे में आप उपयोग कर सकें। जैसे आप ज़मीन खरीद सकते हैं, आप अच्छे स्टॉक्स बॉन्ड्स खरीद सकते हैं जो आपके भविष्य के लिए रहेंगे, अच्छा आप बीमा करवा सकते हैं। खाली पर्स को मोटा करने का जो 7वां इलाज है वो अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाएं। जब आपके पास काफ़ी सारा पैसा हो जाएगा, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपने बैंक में 20,000 डाले तो वो आपका एम्प्लॉय है, वो आपके लिए ब्याज कमा कर देगा। जो ब्याज वो कमा रहा है यानी कि उसका बच्चा, उसको भी आप काम पे लगाएं, उसका बच्चा काम करेगा, उसके नाती पोतों को काम पे लगाएं। जब पैसा आपके लिए काम करेगा तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आपको एक तरह से अपने आमदनी के कॉलम को, अपनी संपत्ति के कॉलम को बिल्ड करना है। और जब संपत्ति का कॉलम आपका बिल्ड हो जाएगा तो आपकी आमदनी, आपके जो पैसे हैं वो अपने आप बढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप 100% अमीर बनेंगे।